give you my heart. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ और आप भी अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं पोहा की रेसिपी। पोहा कटलेट्स, जो नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही टेस्टी, करारे और क्रंची। पहले हम 1.5 कप पोहा ले लेंगे और उसे धो लेंगे। भिगोना नहीं है, सिर्फ धोना है। धोकर उसे छन्नी में रख देंगे कुछ देर के लिए पानी। और फिर आलू लेकर, बॉइल्ड आलू लेकर, आधा किलो आलू ले लेंगे और उन्हें मैश कर लेंगे अच्छी तरह। जब आलू अच्छी तरह मैश हो जाएंगे तो उनको उसमें हमें पोहा को मिक्स कर देना है। ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनी थी। आप भी ट्राई कीजिएगा। चाय के साथ या कोई मेहमान आ जाए तो आप बनाकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं, और जब कोई ज़रूरत हो तब इसे फ्राई करें या शैलो फ्राई करें। और फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, रेड मिर्ची, 1 चम्मच नमक या फिर सॉल्ट टू टेस्ट, मतलब अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा जैसा आप खाते हैं, कम या ज़्यादा। और थोड़ा सा उसमें डालना है काला नमक। और फिर इसमें डाल देना है 1 चम्मच अमचूर पाउडर, जिसको मैंगो ड्राई पाउडर भी बोला जाता है। और फिर 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 छोटी शिमला मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और कुछ हरा धनिया। इस सबको डाल लेंगे हम और इनको मिक्स करेंगे। बाउल थोड़ा छोटा था, इसलिए एक बड़ा बाउल में इसे शिफ्ट कर लिया था, ताकि अच्छी तरह ये मेल्ट हो जाए। इसको मैश करके, मिक्स करके अच्छी तरह, और इसके कटलेट्स बनाए जा सकें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून बेसन मिला लेना है, जिससे बाइंडिंग के लिए, जिससे कि इनकी कटलेट्स की बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह हो सके। अच्छी तरह मिक्स करना है हमें, ताकि ये अच्छी तरह बाइंड हो जाए। और फिर ये जब हम इनको फ्राई करें तो ये टूटे नहीं। अब हमने इसको मिक्स करके एक अच्छा सा डो बना लिया है, और अब हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। देखिए, लग रहे हैं ना कितने अच्छे। और ये हमने सबको
कटलेट्स बनाकर तैयार रेडी कर लिए हैं। और अब हम ये ब्रेड क्रम्स ले आए हैं वो करने के लिए, और ये थोड़ा अरारोट पाउडर जिसकी हम एक सैलरी बना देंगे और इसमें इन्हें डिप करके, और ये सैलरी बन गई है। अब इसमें हम इन कटलेट्स को डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में इसे करेंगे। जब ये अच्छी तरह से कोट हो जाए, ऐसे ही सारे कटलेट्स को ब्रेड क्रम्स में कोट करके रख लेंगे, तैयार कर लेंगे। इस तरह से एक एक करके अच्छी तरह से इन्हें इसमें कोट करेंगे। इससे ये बहुत ही ज़्यादा करारे और क्रंची बनेंगे और बिल्कुल आसानी से ये फ्राई भी हो जाएंगे। आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम आंच पर तेल को गरम कर लेंगे। ये हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसमें एक एक करके कटलेट्स डालेंगे। ज़्यादा कटलेट्स नहीं डालने हैं, बस इतने ही डालने हैं जितने इसमें आसानी से डिप हो जाए। और इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तलने देंगे। इनको एक बार पलट देंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन होने पर इनको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे हो गए हैं ना गोल्डन ब्राउन। बस इनको इसी तरह करना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में इनको फ्राई करना है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाए। ये बहुत ही कुरकुरे बने थे और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इसी तरह हम सेकंड इस तरह हमारा सेकंड बैच भी तैयार हो जाएगा। और बाकी के जो सारे हैं उनको भी हम सभी को ऐसे ही डीप फ्राई कर लेंगे।